अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4F और 4F का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। अ ट्रैवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर हॉलीडे अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि प्लान कर रही है हॉलीडे ट्रिप के लिए। ठीक है, और उसमें जो है कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो इस ट्रिप पे जाएगा। ठीक है, द एजेंसी रिसीव कोटेशन फ्रॉम 2 कोच कंपनीज। ठीक है, तो वो जो एजेंसी है उसने 2 कंपनी से कोटेशन जो है वो रिसीव की है, यानी कि 2 कंपनीज हैं, एक है माया एक्सप्रेस एंड ग्रेट हॉलीडे। ठीक है, तो माया एक्सप्रेस चार्जेस $15 फॉर ईच पर्सन वाइल ग्रेट हॉलीडे चार्जेस फिक्स अमाउंट ऑफ $84 एंड एक्स्ट्रा ऑफ $12 पर पर्सन। ठीक है, तो 2 कंपनीज हैं, एक है माया एक्सप्रेस, एक है ग्रेट हॉलीडे। दोनों जो हैं वो कोच की सर्विस ऑफर करती हैं। ठीक है, तो हमारी एजेंसी किसके साथ जो है ट्रिप प्लान करेगी, तो दोनों ने अपने रेट्स जो हैं वो बता दिए हैं। तो एक कंपनी ने जो बताया है कि वो $15 लेंगी पर पर्सन। ठीक है, कि वो पर पर्सन जो चार्जेस हैं वो $15 लेंगी। ठीक है, और जो सेकंड कंपनी है उसने बताया है कि वो तो एक तो $84 लेगी ही लेगी, और इसके अलावा पर पर्सन $12 एक्स्ट्रा भी लेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से वो चार्ज करेगी। ठीक है, तो इफ द टोटल अमाउंट चार्ज बाय ईच कंपनी इज सेम, अगर फर्ज करें कि दोनों की जो चार्ज अमाउंट है वो सेम है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे, तो कितने लोग जो हैं वो इस हॉलीडे ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हमने नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो जा रहे हैं इस ट्रिप के ऊपर। ठीक है, कितने लोग हैं जो ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनको मैं लेट कर लेता हूँ x। ठीक है, तो लिख लूँगा लेट नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे, वो आ जाएंगे x। ठीक है, तो कितने लोग जा रहे हैं हॉलीडे ट्रिप पे, वो आ जाएगा x। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है, इसको मैं x के लेट कर लूँगा, तो इसको मैं x रख लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, कि कितने लोग जा रहे हैं, तो वो उनकी तादाद है x। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो दोनों जो कंपनीज हैं उन्होंने हमें कितना प्रपोजल दिया है। ठीक है, कितने कितने चार्जेस वो लेंगी वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 कंपनीज थी, एक थी माया एक्सप्रेस और एक थी ग्रेट हॉलीडे। ठीक है, तो माया एक्सप्रेस ने कितने चार्जेस जो हैं वो तय किए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो चार्जेस ऑफ माया एक्सप्रेस, ठीक है, कि माया एक्सप्रेस जो है, ठीक है, वो कितना चार्ज करेगी। ठीक है, तो उसका जो रेट था वो क्या था, $15 पर पर्सन। ठीक है, कि वो एक बंदे का $15 लेंगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माया एक्सप्रेस जो कंपनी है वो ट्रिप पे लेकर जाएगी तो वो पर पर्सन $15 चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये थी उसकी कोटेशन। ठीक है, कि पर पर्सन $15 होगी। ठीक है, तो ये थे माया एक्सप्रेस के चार्जेस के $15 पर पर्सन। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, x। तो माया एक्सप्रेस की कितनी अमाउंट आ जाएगी, हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगी 15x। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, जितने भी लोग जाएंगे उनकी तादाद है x, उसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल चार्जेस आ जाएंगे जो माया एक्सप्रेस चार्ज करेगी। ठीक है, तो x हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन हैं जो हमारे पास जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, इसको मैं 15 से कर दूंगा तो पर पर्सन वो $15 लेंगे। तो x नंबर्स जा रहे हैं तो x को 15 से करेंगे तो 15x आ जाएगी वो चार्जेस जो माया एक्सप्रेस लेगी ट्रिप के लिए। ठीक है, तो ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी के चार्जेस देखते हैं कि वो कितने थे। ठीक है, तो चार्जेस ऑफ ग्रेट हॉलीडे, दूसरी कंपनी का नाम था ग्रेट हॉलीडे। ठीक है, तो इसके चार्जेस किस हिसाब से थे। ठीक है, तो इसके चार्जेस कुछ यूँ थे कि सबसे पहले $84 तो ये लेगी ही, तो सबसे पहले $84 तो ये लेगी ही लेगी। ठीक है, यानी कि वो $84 ज़रूर लेगी, और इसके साथ वो $12 पर पर्सन एक्स्ट्रा लेगी, यानी प्लस $12 पर पर्सन। ठीक है,
ये तो सीधा सीधा था कि $15 पर पर्सन है भाई, ठीक है जी, जितने भी लोग जाएंगे उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो कैसे है कि $84 तो ये मस्ट उनसे चार्जेस लेने ही लेने हैं। फिर जितने भी लोग जा रहे हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करके वो भी इसमें ऐड कर दें, ठीक है। फर्ज करें 10 पर्सन जा रहे हैं तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें फिर 84 भी प्लस कर देंगे, यानी कि 84 वो लेंगे ही लेंगे, प्लस पर पर्सन जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 84, ये तो हम चार्जेस देंगे ही देंगे, प्लस पर पर्सन, अब कितने पर्सन थे x, ठीक है, तो 12 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे ग्रेट हॉलीडेज के। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास कुछ रेट यूं गिवन था कि $84 इन्होंने मस्ट लेने थे, ठीक है, कि टोटल चार्जेस जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो 84 है ही हैं, इसके साथ और कितने चार्जेस लेने हैं, पर पर्सन $12 भी लेने हैं, ठीक है। तो पर पर्सन $12 करें तो कितने पर्सन थे x, तो x को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पर पर्सन का रेट आ जाएगा, इसमें 84 भी ऐड कर दें तो ये टोटल चार्जेस आ जाएंगे जो ग्रेट हॉलीडे चार्ज करेंगे। इसमें तो सीधा सीधा था, पर पर्सन 15 था, 15 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चार्जेस आ गए जो हमारी माया एक्सप्रेस लेगी, ठीक है। और ग्रेट हॉलीडे कितने चार्ज करेगी, 84 तो ये मस्त लेंगी, और फिर पर पर्सन $12 जो है ये चार्ज करेगी, कितने पर्सन थे x, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वो चार्जेस हैं जो ग्रेट हॉलीडे चार्ज करेगी। अब ये उनके चार्जेस का रेट था, ठीक है। अब उसने कहा कि इन दोनों के चार्जेस का रेट अगर फर्ज करें सेम है, यानी जितने ये चार्ज ले रही है उतने ये चार्ज ले रही है, यानी लोगों की तादाद अब इतनी है कि इनके और इनके रेट बराबर हो गए, ठीक है। तो फिर हमने बताना है कि अब लोगों की तादाद कितनी होगी, कितने लोग जो है वो ट्रिप के ऊपर हमारे साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने अब फाइंड करनी है। कंडीशन क्या दी हुई है कि ये दोनों चार्जेस अब बराबर है, यानी कि अब इतने लोग हैं कि इनका जितना बिल बन रहा है ना उतना ही बिल इनका भी बन रहा है, यानी कि दोनों चार्जेस बराबर हो गए। अब इतने लोग हैं तो अगर हम इनको बराबर कर लें, 15x इक्वल टू 84x, 84 प्लस 12x, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे कि अब हमारे पास अगर माया एक्सप्रेस के जो चार्जेस हैं वो बराबर हैं ग्रेट हॉलीडे के चार्जेस के, यानी 15x अगर 84 प्लस 12x के बराबर है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे, ठीक है। तो 12x जो है ये 15x के साथ ले देंगे और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 15x माइनस 12x और 84 प्लस 12x माइनस 12x, ठीक है। इस x को दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये प्लस 12x था तो माइनस 12x कर देंगे इक्वल टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो यह आ जाएगा 15 में से 12 माइनस करें तो आ जाएगा 3x इक्वल टू 84, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 84 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 8 24, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28, ठीक है। तो ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कितने लोग जा रहे हैं हॉलीडे ट्रिप के ऊपर, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे, वो आ जाएंगे हमारे पास x, वो थे हमारे पास x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, ठीक है, यानी 28 जो यानी 28 लोग जो हैं वो जा रहे हैं इस ट्रिप के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी तादाद जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 6, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर लेता हूँ। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर इज 3 टाइम्स एज मच एज नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्कूल बॉयज हैं जो कि बैडमिंटन और सॉकर जो है वो खेलते हैं, ठीक है। तो सॉकर मीन फुटबॉल, ठीक है, और बैडमिंटन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बॉयज़ हैं जो सॉकर खेलते हैं और कुछ जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे बताई गई है उनकी तादाद कि जो बैडमिंटन खेलते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या बॉयज़ हैं वो सॉकर खेलते हैं, ठीक है। इफ़ 12 बॉयज़ हु प्ले सॉकर प्ले बैडमिंटन इंस्टेड, अब जो 12 बॉयज़ हैं जो सॉकर छोड़ के अब बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले ईच ऑफ दी स्पोर्ट विल बी सेम, अगर सॉकर खेलने वाले जो बॉयज़ हैं उनमें से 12 निकल के बैडमिंटन खेलने वाले बॉयज़ में चले जाएं
तो अब दोनों तरफ खिलाड़ियों की तादाद बराबर हो जाएगी, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज टू प्ले बैडमिंटन। इस सिचुएशन में हमने बताना है कि अब बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद क्या होगी, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर साथ साथ मैं अगेन आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज प्ले बैडमिंटन, ठीक है, कि कितने जो बॉयज़ हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, वो कर लेते हैं x, ठीक है। अब सोकर खेलने वाले जो बॉयज़ हैं उनकी तादाद इनसे ट्रिपल है, यानी 3 टाइम्स है, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले सोकर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन बैडमिंटन, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज इन बैडमिंटन कितने थे x, उनका 3 टाइम्स यानी उनको ट्रिपल कर दें हम तो वो आ जाएगा हमारे पास 3x, यानी 3 को इनकी तादाद से मल्टीप्लाई कर दें। फर्ज करें वो 10 है तो उनसे 3 गुना ज़्यादा ये 30, ठीक है। इसी तरह ये x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये उन बॉयज़ की तादाद है जो सोकर खेलते हैं, ठीक है, यानी फुटबॉल खेलते हैं। तो बैडमिंटन खेलने वालों की तादाद है x और फुटबॉल खेलने वालों की तादाद है उनसे ट्रिपल यानी 3x, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। ओके, अब उसने कहा कि अगर फुटबॉल खेलने वाले बॉयज में से 12 बॉयज जो है वो यहाँ से लेफ्ट करके बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि इनकी तादाद बराबर हो जाएगी, यानी कि फिर फुटबॉल खेलने वाले और बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। उसने कहा कि अगर फुटबॉल खेलने वाले बॉयज़ में से 12 बॉयज़ यहाँ से लेफ्ट करके बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें तो तब दोनों तरफ खिलाड़ियों की तादाद बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो अगर फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों में से मैं 12 माइनस कर दूँ तो वो आ जाएगा 3x माइनस 12, ठीक है। और यही 12 जो माइनस यहाँ पे किए हैं ये इस x में हम प्लस कर देते हैं, यानी इनकी तादाद में हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे +12। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 12 बॉयज लेफ्ट कर गए थे और वो लेफ्ट करके बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया थोड़े ने, ठीक है। तो यहाँ से जो तादाद थी फुटबॉल खेलने वालों की या सोकर खेलने वालों की, उनकी तादाद में से मैंने -12 कर दिया क्योंकि 12 बॉयज यहाँ से लेफ्ट कर गए हैं तो -12 हो जाएगा। और दूसरी तरफ बैडमिंटन खेलने वाले बॉयज की तादाद में मैंने यही 12 प्लस कर दिया क्योंकि इनकी टीम में अब इनके खेलने वालों में 12 बॉयज की तादाद ज्यादा होगी, यानी 12 बॉयज अब मजीद आ गए इन खेलने वालों में, ठीक है, यानी बैडमिंटन खेलने वालों में। बैडमिंटन खेलने वाले x थे, इनमें 12 मजीद आ गए और जो सोकर खेलने वाले थे यानी 3x था, इनमें से 12 बॉयज हमने रिमूव कर दिए। ये हमारी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3x से मैंने 12 माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स में से 12 चले गए थे, ठीक है, और यही 12 फिर x में ऐड कर देंगे, यानी बैडमिंटन खेलने वाले बॉयज की तादाद में इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसने कहा यूं करने से इनकी और इनकी तादाद अब खिलाड़ियों की बराबर हो जाएगी, यानी कि बैडमिंटन खेलने वालों की तादाद अब फुटबॉल खेलने वाले बॉयज की तादाद के बराबर हो जाएगी। लिहाजा इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो x वाली वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ और विदाउट x यानी 12 को हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले x को हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये +x है तो x को दोनों तरफ हम माइनस कर देते हैं। 3x माइनस x माइनस 12 इक्वल टू x माइनस x प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3x में से x माइनस होगा तो आ जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू x और x ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट रह जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये -12 अब दूसरी तरफ ले जाना है तो ये -12 है तो +12 कर देंगे हम दोनों तरफ, ठीक है। तो 12 + 12, ठीक है। तो ये 12 अब इस 12 से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 2x और यहाँ पे ये 12 और 12 आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। अब x के साथ हमारे पास वैल्यू है 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है।
तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ। यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये रिमूव हो जाएगा। 2 1 2 एंड 2 12 24। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया था कि बैडमिंटन खेलने वाले बॉयज की तादाद अब हमने बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 12। अब कितने बॉयज बैडमिंटन खेल रहे थे उनकी तादाद थी x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। ठीक है, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज प्ले बैडमिंटन। ठीक है, तो कितने बॉयज बैडमिंटन खेल रहे थे उनकी तादाद हमने लेट की थी x, तो x की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आ गई 12। ठीक है, तो 12 बॉयज जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 बॉयज थे जो कि हमारे पास बैडमिंटन खेल रहे थे। ठीक है, और इन्हीं को 3 टाइम कर दें तो 12 3 36, ये हमारे पास आ जाएगी सोकर खेलने वालों की तादाद। लेकिन हमारे से सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद पूछी गई थी, लिहाजा हमने आंसर में जस्ट इनकी तादाद बतानी है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन 8 मैं रीड कर लेता हूँ। द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 1/4 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक नंबर है, ठीक है, और उसका हाफ करें और उसमें प्लस करें 49, तो वो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1/4 ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो हमने इसमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर आपको मैं गाइड करता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि वो नंबर क्या है, x। ठीक है, ओके, नंबर को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। फिर उसने कहा कि हाफ ऑफ अ नंबर। अब हाफ क्या होता है, नंबर का आधा। जैसे 10 है उसका हाफ क्या है, 5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसका हाफ क्या आ जाएगा, x को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 का हाफ 10/2 करें तो वो क्या आ जाता है, 5। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह x का हाफ कैसे आ जाएगा, x को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x। 1/2 जो है इसको भी हम हाफ कहते हैं। ठीक है, या x/2 लिख दें या 1/2x लिख दें, ये आपके लिए इजी है, इसको आप x/2 लिख दें। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ x। ठीक है, उसने कहा हाफ ऑफ x और सम करें किसका, 49 का, तो वो आता है हमारे पास 2 1/4 ऑफ x। ठीक है, 2 1/4 ऑफ दैट नंबर यानी x। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हाफ आपको पता चल गया, तो उसने कहा कि हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49, ये इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो किसके बराबर है, उसने कहा 2 1/4 ऑफ दैट नंबर, तो वो बराबर है 2 1/4 ऑफ दैट नंबर यानी 2 1/4 ऑफ x। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने कहा था एक नंबर का हाफ और 49 इनको जमा करें यानी इन दोनों का सम निकालें। सम कहते हैं इन दोनों को जमा करके जो आंसर आता है। तो इन दोनों का जो सम दिया था वो क्या था, 2 1/4 ऑफ दैट नंबर यानी कि इस नंबर का 2 1/4। देखिए x का हाफ क्या था, x/2, और इसका 2 1/4 आ जाएगा 2 1/4 ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हाफ था और यहाँ पे 2 1/4 दिया हुआ था इसी नंबर का। ठीक है, तो ये सम है किसका, इन दोनों का, किसका, हाफ ऑफ अ नंबर और 49 का सम क्या आता है, ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हमें दिया गया था। ठीक है, ओके। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं और हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इन दोनों का सम जो है वो है ये 2 1/4 ऑफ x। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। x/2 प्लस 49 इक्वल्स टू 4 2 8 प्लस 1 आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 और x। ठीक है, तो अब 9/4 x जो है इसको मैं इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ ताकि हम x/2 से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे और 49 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो x/2 ये प्लस 9/4 x है तो मैं माइनस 9/4 x कर देता हूँ
इक्वल टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो इक्वल टू की दोनों तरफ मैं -9/4x कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x/2 -9/4x प्लस 49, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, प्लस 49 को इक्वल टू की दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों कट गए थे, 0 रह गया था, ठीक है। लेकिन अब 49 को उधर लेकर जाना है, तो दोनों तरफ हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो x/2, अच्छा इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ 9x/4, ठीक है। तो -9x/4, देखें यहाँ पे मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी है। ये 9/4x था तो 9x/4 लिख लें या 9/4x लिखें, ये एक ही बात है, ठीक है। तो इसको मैंने 9/4x की जगह 9x/4 लिख लिया, ठीक है। आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्लस 49 है, इसको दूसरी तरफ ले जाना है, तो 49 को इक्वल टू की दोनों तरफ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 49 -49 आ जाएगा, ये दोनों कट देंगे और इक्वल टू की दूसरी तरफ आ जाएगा -49। ये दोनों तो कट गए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 49 को दोनों तरफ माइनस किए, ठीक है। तो ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है। ओके, इसके बाद इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और 2 को फिर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2x ज़ा 2x, ठीक है। और फिर 4 1 ज़ा 4, 9x को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9x 1 ज़ा 9x, ठीक है। बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 को मैं इसके न्यूमरेटर यानी x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x 2 ज़ा 2x, ठीक है। इसी तरह से 4 1 ज़ा 4, 1 को मैं 9x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9x 1 ज़ा 9x, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास -49, ठीक है। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2x माइनस किया तो आ जाएगा 7x और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, ठीक है। और डिवाइडेड में आ जाएगा 4, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -49, ठीक है। ओके, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ है -7 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 डिवाइड हो रहा है, यानी कि -7/4 है। इन दोनों को रिमूव करने के लिए मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/-7 से, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये -7/4 था, इनको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 4/-7 से यानी इन्हीं के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यूं हमारे पास आ जाएगा, देखें यहाँ पे ये -7 से कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये माइनस माइनस के साइन भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x और यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, ये माइनस माइनस का साइन कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। और आ जाएगा 7 × 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो यही हमारा नंबर था, तो लिख लेंगे नंबर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो ये मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो इस वीडियो को आप अगेन से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर निकाल लिया। x की वैल्यू 28 आई थी, x ही हमारा नंबर था और नंबर जो है वो हमारे पास अब आ गया है 28। तो ये नंबर क्या है 28, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 8। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन 9 में रीड कर लेता हूँ, when a number is multiplied by 4 before subtracting from 68 the result obtained is same as the 3 times the sum of the number and 4, ठीक है। तो उसने कहा कि एक नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, किसके सेम आएगा, 3 टाइम ऑफ द सम ऑफ द नंबर एंड 4, ठीक है। तो अगर हम नंबर को और 4 को प्लस कर दें और फिर उनको 3 टाइम कर दें, ये आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर हम एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, किसके आएगा, 3 टाइम ऑफ सम ऑफ अ नंबर एंड 4, ठीक है। तो एक नंबर और 4 का जो सम है उसका जो 3 टाइम है ये उसके बराबर आएगा। तो फाइंड करना है हमने नंबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो फिर मैं साथ साथ आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे नंबर क्या है हमारे पास x, ठीक है। तो लेट कर लेंगे नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है x है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें कहा गया था कि एक नंबर है वो है x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि इफ वी मल्टीप्लाई 4 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68,
अगर हम नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। अगर हम एक नंबर को 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 4x। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को 68 में से माइनस करने से पहले, यानी कि 68 में से माइनस कर दिया x को, लेकिन उससे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ आपको। ये नंबर था x, इसको 68 से माइनस करने से पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखें तो 68 से x माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस होने से पहले ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 4x होगा तो फिर ये माइनस होगा 68 से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यही कहा गया था कि एक नंबर को 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले ही उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऐसे नहीं किया कि 68 माइनस एक्स किया है, हमने 68 माइनस किया 4x में से, यानी कि उस नंबर को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया फिर उसको 68 में से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे किया है हमने कि नंबर को 68 में से माइनस करने से पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले ये 4x होगा फिर 68 से माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो सेकेंडली उसने कहा कि ये जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, द सेम आंसर विल बी एज 3 टाइम ऑफ द सम ऑफ द नंबर एंड 4। अगर हम इस नंबर का सम कर दें 4 से, यानी x के साथ इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। अब उसने कहा इसका हम फिर 3 टाइम कर दें, ठीक है। तो इसका मैं फिर 3 टाइम कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूं। स्टेटमेंट में कहा गया था कि 3 टाइम द सम ऑफ द नंबर एंड 4, तो ये नंबर है, इसका सम 4 से करें और फिर इसका 3 टाइम करें। तो ये 3 टाइम है किसका, ये देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर से और 4 के सम से, यानी x 4 से पहले प्लस होगा, इनका सम आएगा, उसका 3 टाइम, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। अब देखें यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, यानी x 4 से पहले प्लस होगा, यानी x और 4 का पहले सम आएगा, उसको हमने 3 टाइम करना है। तो उसने कहा ये जो आंसर आएगा ये बराबर होगा इसके, और ये क्या था कि 68 से माइनस करने से पहले इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा किसके, कि इस नंबर का सम लेके 3 टाइम कर दें, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट के अंदर गिवन था, ठीक है। ओके, तो ये इसके इक्वल आ गया था, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ठीक है। तो इसको हम जस्ट आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ डिज़ाइन करना मुश्किल है, ठीक है। बाकी जो है आगे सिंप्लीफिकेशन वैसे ही है जैसे आप लास्ट एक्सरसाइजेज में करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो आ जाएगा 3x प्लस 3 4 12, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 68 माइनस 4x, ठीक है। अब 3x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और 68 को हम राइट साइड पे इस 12 के पास ले आते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 68 है, तो दोनों तरफ हम 68 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 68 माइनस 68 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 12 माइनस 68, ठीक है। ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x इक्वल्स टू 3x, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 68 में से 12 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 56, ठीक है। तो 68 में से 12 माइनस किया तो आ गया 56, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो इस x को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, ये प्लस 3x है तो माइनस 3x कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 3x माइनस 3x माइनस 56, ठीक है। तो 3x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 एंड 3 7x आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 56, ठीक है। अब इस x के साथ माइनस 7 आ रहा है, तो माइनस 7 मैं दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस 7 दोनों तरफ डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 7 अंदर 7 7 अंदर 7, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x, और यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा, 7 अंदर 7 एंड 7 8 आर 56, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास जस्ट रह जाएगी 8, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ गई है, नंबर क्या था हमारे पास x, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर x था और x की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। अ मैन इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। एक शख्स जो है, एक आदमी जो है वो अपने सन से यानी बेटे से
6 गुना बड़ा है, ठीक है, 6 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, यानी उसके सन की जो एज है उससे 6 गुना ज़्यादा इसके फादर की एज है, यानी उस शख्स की एज है, ठीक है। 20 years later the man will be twice as old as his son। अब उसने कहा 20 साल के बाद उस शख्स की जो एज होगी उसके बेटे से डबल होगी, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो अब हमने उसकी एज फाइंड करनी है जब उसका बेटा पैदा हुआ था, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो लेट कर लेंगे हम सबसे पहले सन की एज। तो लेट सन एज आ जाएगी हमारे पास एक्स, और उस मैन की एज जो है वो 6 टाइम्स है, ठीक है। तो फादर एज क्या आ जाएगी, फादर एज आ जाएगी 6 टाइम ऑफ सन एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर सन की एज है एक्स तो फादर की एज या उस मैन की जो एज है वो उससे 6 टाइम ग्रेटर थी, ठीक है। तो वो आ जाएगी 6x, ठीक है। अब उसने कहा 20 ईयर्स के बाद जो फादर की एज है वो बेटे की एज से डबल होगी, ठीक है। तो 20 ईयर के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएंगी। तो आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स के बाद क्या एज हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी एक्स में प्लस 20 कर दें, ठीक है। और फादर या उस मैन की एज जो हो जाएगी, तो मैन एज जो हो जाएगी वो 6x थी पहले, और 20 साल के बाद 20 साल हम और ऐड कर दें तो वो आ जाएगी 6x प्लस 20, ठीक है। तो सन एज आ जाएगी x प्लस 20 और मैन एज आ जाएगी 6x प्लस 20, ठीक है। ओके, इसके बाद उसने कहा कि 20 साल के बाद जो सन की एज है उससे डबल हो जाएगी इसके फादर की एज या उस मैन की एज, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या आ जाएगा कि 6x प्लस 20 जो है अब वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सन एज यानी x प्लस 20 की, ठीक है। अब 20 साल के बाद इनकी एजेस ये आ गई थी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि 20 साल के बाद जो मैन की एज होगी वो डबल होगी किसके, सन की एज के। ये हमारी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गिवन था कि सन की एज के डबल होगी मैन की एज। तो सन की एज आ गई x प्लस 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बराबर आ जाएगी मैन की एज, ठीक है। तो 20 ईयर्स के बाद मैन की जो एज है वो सन की एज के ट्वाइस होगी, यानी सन की एज को डबल कर दें तो वो बराबर होगी मैन की एज के बराबर, ठीक है। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट में गिवन था कि मैन की एज जो है वो उसके सन की एज के ट्वाइस होगी, ठीक है। तो इसको डबल करेंगे तब जाके वो इसकी एज के बराबर होगी, ठीक है। तो सन की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी इसके फादर की एज या उस मैन की एज, ठीक है। ओके, अब इस स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 20, ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 20s आर 40, ठीक है। अब 2x को लेफ्ट साइड पे और 20 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 6x ये प्लस 2x है माइनस 2x कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 2x कट जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब प्लस 20 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 40। अब प्लस 20 को राइट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो प्लस 20 है तो माइनस 20 कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो 40 माइनस 20, तो यहाँ पे भी माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4 1 4, 4 1 4, 20 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और 4 1 एंड 4 5 20, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। अब सन एज क्या है हमारे पास x यानी 5। अब सन की एज क्या आ जाएगी, देखें वो x थी तो वो आ जाएगा 5 ईयर्स, और मैन की एज क्या आ जाएगी, देखिए मैन की एज थी 6x, ठीक है। तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 30 ईयर्स, ठीक है। लेकिन हमने इसकी एज बतानी है जब इसका सन पैदा हुआ था, यानी कि अगर उसकी सन की एज 5 ईयर्स है तो उसकी एज अगर 30 ईयर्स है तो 5 साल पहले जब ये सन इसका पैदा हुआ था तो 5 साल हम पीछे चले जाएं, सन की एज 0 हो जाएगी और फादर की एज 30 में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके फादर की एज यानी मैन की एज 25 ईयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 30 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 25 ईयर आ जाएगी इसकी एज
जब उसका सन पैदा हुआ था। ठीक है, जब सन 5 साल का है तो उसकी एज अगर 30 ईयर्स है, तो जब पैदा हुआ था उसकी एज 25 ईयर्स है। ठीक है, तो 5 साल पहले की एज हमने बतानी थी। ठीक है, तो हमने उस टाइम की एज बतानी थी जब उसका सन बॉर्न हुआ। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है मैन एज व्हेन हिज सन बॉर्न इक्वल्स टू 30 माइनस 5। तो 30 ईयर्स उसकी एज थी जब, लेकिन जब उसका बेटा पैदा हुआ था उस टाइम उसकी एज क्या थी? 25 ईयर्स। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मेरी वीडियो को अगेन से देख लिया करें। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप इसको अगेन से देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।